नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान पूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। आपके सूरत शहर के इस परम पुनीत धराधाम पर आदरणीय भैया श्रीमान पवन पांडे जी एवं श्रीमती कविता पांडे जी के वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर परिवार द्वारा आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा गंगा में गोता लगाते लगाते हम और आप इस कथा के विश्राम के पूर्व संध्या पर आज हम और आप उपस्थित हुए हैं। आज अष्टम सत्र है। पिछली सप्ताह आज के दिन ही कथा प्रारंभ हुई थी। एक सप्ताह कैसे निकल गए, 8 दिन पता नहीं चला। पूरा परिवार, भैया दिनेश पांडे जी, बड़े भैया राकेश पांडे जी, पवन जी, अरुण बाबू, वरुण बाबू, पूरा परिवार तन से, मन से, धन से, जन से, सब प्रकार से इस परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। श्रीधाम अयोध्या से आए परम आदरणीय पूज्य संत दशरथ महल से महाराज श्री पूज्य श्री श्यामदास जी महाराज यहाँ पर प्रथम दिवस से कृपा करते हुए हमको आपको दर्शन दे रहे हैं। आपके सूरत शहर के गौरव पद्मश्री श्री कनु भाई टेलर जी, जो आज इस 9 दिवसीय कथा महोत्सव में दूसरी बार इस पंडाल में यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जय 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 जय। आदरणीय पाटिल जी ना, हाँ नमवा लिख के हमके भेजे चाहिए ना। आ जा, ऊपर आ जा। यहाँ के एमएलए हैं आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार करतल ध्वनि से इनका खूब स्वागत अभिनंदन का। आसपास दूर से आए आप सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। कल की कथा कहाँ विराम हुई थी? राम जी चित्रकूट पहुंच गए थे ना? अच्छा, अयोध्या के लोग भी पहुंच गए हैं। अच्छा। भरत भैया पूरे समाज को लेके, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले
चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया राम को मनाने सिया राम को मनाने। कल हमने आपने गाया, श्रवण किया, भरत भैया पूरे अवध के समाज को लेकर के चित्रकूट में राम जी के पास पहुंचे हैं। जिस समय प्रभु ने भरत भैया को अपने हृदय से लगाया है, गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा, गुरुदेव आप आए, सबको लेकर दर्श परश हुआ, अब सबको लेकर के वापस जाइए। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी ने, राम कुछ दिन और साथ में रहने दीजिए वन में। राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और आप दर्शन करिए, पूरी अयोध्या की प्रजा चित्रकूट में ही राम जी के पास रहने लगी। सरकार, रात्रि में भरत जी सोच रहे हैं कि भैया कैसे वापस चलेंगे। मन में सोचने लगे, कौन कह दे तो वापस चलेंगे, गुरु जी कह देंगे तो चले जाएंगे। लेकिन गुरु जी को कहना होता तो अयोध्या में न कह देते, भैया आते ही क्यों वन में। मां कौशल्या कह सकती हैं, परंतु वो राम जननी है, हठ नहीं करेंगी। अपने बारे में भरत जी सोचते हैं कि मेरी क्या औकात है, मोहि अनुचर कर केति कबाता। मेरी क्या औकात है, मेरे कारण ही तो सारा उत्पात हुआ है। मैं किस मुंह से कहूंगा कि भैया वापस चलिए। हम गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी रात भर सोचते रहे, एकौ जुगुति न मन ठहरानी। कोई उपाय उनको नहीं सूझ रहा है। सवेरा भया, जिस तरह आप लोग बैठे हैं ना, आप सभी लोग, उसी तरह पूरी अयोध्या की प्रजा बैठी। सामने गुरुदेव भगवान बैठे। इस बैठकी में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी नहीं है। ये लोग नहीं है। ये थपरी कहां बजा रहे हैं भैया आप लोग? हो गया बाबू, देख लिए बेटा, बैठ जाओ। हाँ, हाँ। एक जगह हम झारखंड में कथा करने गए, गिरिडीह के पास। तो वहां उस पंडाल में क्रेन का कैमरा था, क्रेन वाला, वो जो घूमता रहता है। तो जैसे कैमरा इधर जाए, लोग कथा छोड़ के शुरू करने लगे। कथा श्रवण कर रही है। फोटो देखना होगा ना तो बाद में मोबाइल में देख लीजिएगा, कथा यूट्यूब में रहेगी, आराम से खोजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट खींच के पोस्ट कर दीजिएगा। अभी कथा सुनिए। गुरुदेव भगवान ने भरत जी को अपने पास बुला करके बिठाया। सभा बैठी है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सभा में नहीं, इस मीटिंग में। और आप दर्शन करिए, पहली बार गुरुदेव भगवान ने सामान्य रूप से समाज में इस बात की घोषणा की है कि जो राम जी हैं ये जीव नहीं है, राम जी भगवान है।
गुरुदेव ने पूरी अयोध्या से कहा कि आपको पता नहीं है राम कौन है। राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है, राम ही राजा है। क्यों राम राजा है? गुरु जी कहते हैं धर्म धुरी न भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राम जी सूर्य वंश के सूर्य हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। राम ही राजा है क्योंकि राम भगवान है, राम स्वबस है। इस बात को समझिएगा, भगवान में और जीव में क्या अंतर है। हम परबस हैं और भगवान स्वबस है। इसका क्या मतलब महाराज? हम में से कोई भी राजन हो चाहे आप श्रोता हो, हम में से कोई ये निर्णय नहीं कर सकता, ये डिसाइड नहीं कर सकता कि अगले जन्म में मेरा पिता कौन होगा। आप डिसाइड कर सकते हैं क्या कि अगले जन्म में हमारे पिता कौन होंगे? क्योंकि हम परवश हैं। लेकिन भगवान इसका निर्णय कर सकते हैं कि अगले जन्म में हमारा पिता कौन होगा। ये भगवान जहां चाहे वहां जा सकते हैं क्योंकि भगवान स्वबस है। गुरु जी ने कहा राम भगवान है। और मैं एक बात कहता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण पावक जितने दिग्पाल हैं सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। राम रजाई शीस सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि हम लोग भी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम लोगों का ही लाभ होगा। भरत जी एक बात कहे आपसे। भरत जी ने कहा आज्ञा करिए गुरुदेव। आपको एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। किसी व्यक्ति को आप 10,000 उधार दे दीजिए। अगले ने कहा है कि 10 दिन में लौटाऊंगा। 8वें दिन वो आदमी फिर आया। नियम से तो 2 दिन बाद वो आपको पैसा लौटाएगा। 8वें दिन फिर आया, आकर कहा भाई साहब 5,000 रुपया और दे देंगे आप हमको। अब आप टेंशन में। यदि ना बोल दिया तो कहीं 10,000 ना फंस जाए। यदि मैं कह दिया नहीं दूंगा तो कहीं 10,000 ना फंस जाए। तो आप 5,000 और दे दिए। पहले तो 10,000 फंस रहा था, अब 15,000 फंस गया। तो बुद्धिमान उसी को कहते हैं कि देखे सर्वस्व जा रहा है तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा है वो भी चला जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। गुरुदेव ने कहा भरत जी, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भैया वन में रहने को तैयार हो जाए 14 साल, तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी सुने गुरुदेव क्या ऐसा संभव है? गुरु जी बोले बिल्कुल संभव है, मैं लेके चला जाऊंगा। भरत भैया नाचने लगे और कहे गुरु जी मैं एक बात बोलूं, यदि मेरे रहने से वन में भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 वर्ष के लिए वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव। मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। भरत जी कहते हैं सरकार कानन कराऊं जन्म भर बासु एहि ते अधिक मोर सुपासु। भरत जी बोले हम और दोनों भाई हम जीवन भर वन में रह जाएंगे गुरुजी, अयोध्या की ओर देखेंगे भी नहीं कभी। यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे
तो मैं यहीं से और भीतर वन में चला जाता हूं, आप मेरे भैया को लेके चले जाइए वापस। आपसे कहूं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की मति हिल गई। गुरु जी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। है क्या कहें अब भरत जी से, कुछ समझ में नहीं आया तो राम जी के पास गुरु जी सबको लेकर गए। सभा बैठी, राम जी ने कहा, गुरुदेव देखिए आप हमारे बड़े हैं, आप जिसको जो आज्ञा देंगे ना गुरु जी वो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम आपके भाई भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं राम जी, भरत जी जो कह रहे हैं वही कर लिया जाए, उसी में सबका भला हो जाएगा। सरकार ये बात सुनते ना राम जी नाचने लगे। राम जी भरत भैया को गले लगाकर बोले, भाई आज आपने अपने भैया को भी पीछे छोड़ दिया। भरत जी पूछे, वो कैसे भैया? राम जी बोले, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करने लगे उससे बड़भागी संसार में दूसरा कोई जीव नहीं होता है? आपकी प्रशंसा गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। राम जी ने भी कहा, ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। और आप दर्शन करिए, गुरु जी ने कहा भरत भैया से कि भरत जी ऐसा अवसर अब जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। राम जी ने कह दिया है जो आप कहेंगे राम जी करेंगे, तो बेटा जो जो कहना है आज अपने भैया से कह दीजिए। भरत जी सभा में खड़े हुए हाथ जोड़कर और कहे, गुरुदेव मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानू निजनाथ सुहावो, अपराधी हूं पर मोह न का। भरत भैया बोले, मैं अपने प्रभु के स्वभाव को ठीक से जानता हूं। हमारे महाराज श्री एक बात कहा करते मेरे गुरु जी कि बेटा जिसके साथ रहना है उसके स्वभाव को पहले जानना, क्योंकि एक बार जब स्वभाव का पता चल जाता है वरुण बाबू, तो फिर व्यवहार करने में कठिनाई आने वाली नहीं है। स्वभाव जानना बहुत आवश्यक है। भरत जी कहते हैं, मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं। क्या स्वभाव है राम जी का? ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुजी, आप सबको लग रहा होगा कि बचपन में मैं बहुत अच्छा खेलता था। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब हम लोग चारों भाई खेलते थे बचपन में, तो राम भैया कहा करते थे कि मेरी टीम में लक्ष्मण रहेंगे, अब भरत तुम विरोधी टीम में रहोगे, सामने के दल में तुम रहोगे। तो मैं कहता था, भैया मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों रख रहे हैं? तो राम भैया धीरे से आके कहते थे, भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा, अब भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। लेकिन गुरुजी मैं तो भैया को बस देखता ही रहता था और देखते देखते मैं हारने लगता था। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने कोई खेल जीता नहीं था। इस पापी को जिताने के लिए मेरे भैया स्वयं हार जाया करते थे और हारा हुआ खेल भी मुझे जिता दिया करते थे। हारे हूं खेल जिता वही मोही।
और स्वयं हार करके मुझे जिता करके पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ के कहते थे, मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, मेरे भरत ने आज मुझे हरा दिया। गुरुदेव, इतना प्रेम मेरे भैया मुझे करते हैं, और आप देखिए ना, मेरे कारण ही मेरे प्रभु को वन में आना पड़ गया है। राम जी ने भरत जी को बहुत संभाला, कहा भाई आप पापी नहीं है, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। राम जी कहते हैं भरत जी से कि संसार में जितने पुण्यशाली जीव हैं भरत, वो आपके पांव के नीचे हैं। और रही बात मेरी मां कैकेयी की, तो मेरी मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है भरत जी, मेरी मां निर्दोष है। और मैं कहता हूं, यहां दर्शन करिए, क्या कहा जा रहा है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। सरकार, मैं जब कथा प्रारंभ किया आज से 15 साल पहले, तो कथा सुनने के बाद लोग आकर के प्रशंसा करते थे, बहुत अच्छा लगता था सुनने में। तो मैं रात्रि में महाराज श्री से कहता था, सरकार ऐसा ऐसा लोग कह रहे थे कथा के बारे में। तो एक दिन महाराज श्री कहे, बाबू क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान मत देना, कौन कह रहा है इस पर ध्यान देना। कहने वाला व्यक्ति जितना प्रामाणिक होगा, उसके द्वारा कही हुई बात उतनी प्रामाणिक होगी। राम जी कह रहे हैं कि मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मेरी मां कैकेयी को जो दोष देगा, कौन? जिसने अपने जीवन में कभी माता पिता की सेवा नहीं की होगी, जिसने अपने सदगुरु की सेवा नहीं की होगी, वो कहेगा कि मेरी मां कैकेयी का दोष है। मेरी मां का कोई अपराध नहीं। अभी राम जी भरत जी बात कर ही रहे थे, तब तक जनक जी महाराज आ गए पूरे समाज के साथ। राम जी ने स्वागत करके स्थान दिया। 4 दिन बाद कौशल्या जी सुनैना जी मिली। सुनैना जी से कौशल्या जी ने केवल एक ही बात कही, अभी तो हम लोग भौतिक युग में जी रहे हैं, आज से 2000-3000 साल पहले यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के कितने साधन थे, तो आप क्या कहते? प्रकाश के 3 साधन थे, एक तो सूर्य, और दूसरा दीपक, और तीसरा मणि। मणि से भी ज्योति निकलती है। मां कौशल्या कहती है सुनैना जी से, बहन महाराज के जाने के साथ ही सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। रघुवंश के मणि राम थे, राम अयोध्या छोड़ के वन में चले आए। अब मेरी अयोध्या को प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक बचा है, केवल। सुनैना जी ने पूछा, वो दीपक है कौन? कौशल्या मैया कहते, मुझे भी नहीं पता था, मरते समय महाराज ने मुझसे बताया। कौशल्या, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। महाराज ने कहा था कि भरत को कुल का दीपक समझना। कौशल्या मैया कहती हैं, मुझे भय है कहीं मेरे घर का दीपक बुझ न जाए। क्यों? यदि राम भरत को साथ में नहीं रखेंगे तो भरत प्राण का त्याग कर देंगे। तो मैं कहती हूं, आप जनक जी से कहिए कि जनक जी ऐसा कुछ करे, राम लक्ष्मण को छोड़ के अब भरत को अपने साथ में रख ले। सुनैना जी समझाई। रात्रि में जनक जी से सुनैना जी ने ये बात कही। जनक जी कहे, चिंता न करिए, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। अगला दिन हुआ, कौन निर्णय लेगा, अब क्या करना है? सब एक दूसरे पे टालने लगे। राम जी गुरु जी से कहे, गुरु जी जनक जी से, जनक जी भरत जी से, भरत जी फिर जनक जी से।
अंत में राम जी ने सौगंध ले ली, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। अब कोई नहीं बोल रहा। तब अंत में भरत भैया खड़े हुए और प्रणाम करके बोले राम भैया से, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी कहते हैं, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले
तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे दिन है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा ते। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा ते। सहाओं के नाथ जो भी, सहाओं के नाथ जो भी, खुशी से सहूँ